राधे राधे एवरीवन। अगर आप वर्ग 2 वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट रूल है वन ऑफ माय फ्रेंड। वन ऑफ माय फ्रेंड रॉन्ग होता है गाइस। करेक्ट क्या होता है? वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ अ टीचर। इनकरेक्ट होता है वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ अ टीचर। इसका रूल क्या है गाइस? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ अ टीचर। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है गाइस? सेकेंड रूल है ईच स्टूडेंट हैव। ईच स्टूडेंट हैव रॉन्ग होता है। करेक्ट क्या होता है गाइस? ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी आपकी। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ईच स्टूडेंट हैव अ बुक इनकरेक्ट होता है। करेक्ट क्या होता है? ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। रूल क्या है इसका? ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ईच के साथ सिंगुलर नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। थर्ड वन इज द रिच। द रिच इज रॉन्ग होता है। करेक्ट क्या होता है? द रिच आर हेल्पिंग द पुअर। जो रिच होते हैं वो पुअर की हेल्प करते हैं। इनकरेक्ट क्या होता है इसका? द रिच इज हेल्पिंग द पुअर। रिच के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। वाई? इसका रूल क्या है गाइस? इसका रूल है द प्लस एडजेक्टिव इक्वल प्लूरल नाउन। अगर द आ रहा है इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो हमेशा आपका प्लूरल नाउन यूज़ होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द रिच, द आया है, फिर रिच एडजेक्टिव है, फिर वर्ब आई है, तो वर्ब कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये रूल मोस्ट आईएमपी रूल है। शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। ये रूल मोस्ट आईएमपी है। फोर्थ वन क्या है? मैथमेटिक्स आर। कभी कभी हम ये मिस्टेक करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर एस लिखा है तो ये इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ऐसा नहीं होता गाइस कि हमेशा एस लिखा रहता है तो वो वर्ब प्लूरल होगी या वो नाउन प्लूरल होगी। तो उसमें किसका यूज़ होगा? मैथमेटिक्स में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इसका करेक्ट क्या होगा? मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। इनकरेक्ट क्या होता है? कभी कभी इनकरेक्ट कर देते हैं, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये रॉन्ग होता है। इसके साथ किसका यूज़ होता है गाइस? मैथमेटिक्स के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल इज द पेयर ऑफ सिजर्स। अब पेयर ऑफ सिजर्स रॉन्ग होता है गाइस, क्योंकि पेयर है। पेयर में हमेशा कभी भी पेयर लिखा आता है तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब पेयर ऑफ सिजर्स आर ऑन द टेबल रॉन्ग हो जाता है। इसका रूल क्या है? अब पेयर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब पेयर ऑफ सिजर इज ऑन द टेबल इज करेक्ट। गाइस फिर से रिवाइज करवाती हूँ। इसका फर्स्ट रूल क्या सीखा था? वन ऑफ माई फ्रेंड रॉन्ग होता है। इसका रूल क्या है? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। सेकेंड रूल क्या था? ईच स्टूडेंट हैव रॉन्ग होता है। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। थर्ड रूल क्या था गाइस? कभी भी आर्टिकल लिखा हो, द प्लस एडजेक्टिव हो, तो उसमें प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। फोर्थ वन इज मैथमेटिक्स आर रॉन्ग होता है। मैथमेटिक्स इज करेक्ट होता है। कभी भी अ पेयर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। एंड अदर रूल इज सम नाउन्स रिमेन्स प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं गाइस वो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल, बिलोंगिंग, थैंक्स, सिजर्स, जीन्स। सिजर्स आप कभी भी देखिए, सिजर्स में कभी एक नहीं होता, उसके टू होते हैं, टू पेयर्स हैं जैसे करते हैं आप। ऐसे जीन्स, जीन्स में आपका एक नहीं होता, टू होते हैं उसके, इसलिए उसको जीन्स कहा जाता है। इसका इनकरेक्ट क्या होता है? द इनकरेक्ट एंड करेक्ट। दिस सिजर्स इज शार्प, ये रॉन्ग होता है गाइस। अब सिजर्स हैं तो उसमें प्लूरल होगा, तो इसका करेक्ट क्या होगा? दीज सिजर्स आर शार्प। माई जीन्स इज न्यू, माई जीन्स आर न्यू। जीन्स इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें एस लिखा है तो ये प्लूरल होगा। दिस पैंट इज एक्सपेंसिव, दीज पैंट आर एक्सपेंसिव इज करेक्ट। ये रूल में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।